महाराष्ट्र के नागपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र रैली में पीएम मोदी का बयान, कहा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कर रही है झूठा प्रचार, महाराष्ट्र को कोई नहीं बांट सकता। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के भुसावल और सिंदखेड़ा में चुनावी रैलियों को किया संबोधित, कहा मैं कांग्रेस की तरह नहीं करता झूठे वादे। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, मुगल सेनापति अफजल खान और उसकी फौज से की मोदी कैबिनेट की तुलना। जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष अदालत ने 4 साल की सुनाई है सजा। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर फिर उगला जहर, कहा महाराष्ट्र में एमएनएस की सरकार बनी तो बाहरी लोगों की महाराष्ट्र में होगी नो एंट्री। नितिन गडकरी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार, चुनावी रैली में गडकरी पर जूता फेंकने की हुई थी कोशिश, आरोपी युवक से पूछताछ जारी। पाकिस्तान सीमा पर अब भी भारतीय गांवों को बना रहा है निशाना, रात भर कई गांवों पर गोलीबारी। नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी हस्ती से मिलेंगे जिन्होंने 40 साल अपनी ज़िंदगी के कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। जी हाँ, बीजी शिंदे नाम है उनका और कुर्ला क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले 40 साल से आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, अलग अलग फ्रंट पे काम किया है। आप चुनाव में पहली बार उतरे हैं इतने सालों के बाद। कौन सी इश्यूज़ लेकर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ अभी भी कायम है और उसको छुड़ाने के लिए आप सामने आए हैं? क्या है, ये 2000 की झोपड़पट्टी की योजना है एसआरए के नीचे। वो योजना मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। और जहाँ भी मैंने मेरे मतदार संघ में कसाईवाड़ा, कुरेशी नगर यहाँ देखा, उन लोगों को इंसान बोल के रहने के लिए लायक ऐसी जगह नहीं है। वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रास्ते नहीं है। रास्ता जो पब्लिक को जाने के लिए पहाड़ के ऊपर मैंने देखा, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग जो होती है उनको नीचे लाने के लिए, हॉस्पिटल लाने के लिए भी उनको मुश्किल होता है, चद्दर में लेके आना पड़ता है। मैंने वो सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो गया वो गरीब लोगों का। और उनको मेन करके टॉयलेट का ये मसला है, वो हल करना है हमें पहले। कांग्रेस में आप रहे हैं, अब इस बार पिछले 15 साल से कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था। क्या लग रहा है कि एक गठबंधन टूटने की वजह से आप जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को न्याय मिला है? जी हाँ, गठबंधन टूटने की वजह से बहुत से कार्यकर्ता 288 कार्यकर्ताओं को न्याय मिला है। और कांग्रेस पार्टी 125 साल की पार्टी है और उस पार्टी का खुद का करिश्मा है। आज के तारीख में सबको न्याय मिला है और सीट भी ज़्यादा आने वाली है। और वो गठबंधन टूटा, वो अच्छा हो गया। और हमारे पार्टी के अंदर कोई भी करप्टेड मंत्री नहीं है और उनके ऊपर कोई भी धब्बा लगाया गया नहीं है। क्या लगता है कि आपको कि एनसीपी के दागे बहुत सारे डिपार्टमेंट पर धब्बा लगा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से अगर एक साथ चुनाव को सामने जाते तो आपको तकलीफ होती कांग्रेस को? जी हाँ, क्योंकि उस पार्टी के अंदर अभी जितने भी ये सिंचन घोटाला है और पीडब्ल्यूडी के अंदर का घोटाला है, ये सब घोटाले देखते हुए, और वो घोटाले सब राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्रियों ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी के कोई मंत्री ने किया नहीं है। और वो साथ में रहते हुए दूसरी विरोधी पार्टी हम दोनों को भी टारगेट बना सकती थी। इसी के लिए हम अलग हो गए, ये अच्छी बात है। और हमारी सीटें भी अच्छी आएगी और हमारी सरकार भी आएगी, इतने दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ।
लेकिन जिस तरह से आरोप किया जा रहा है कि कांग्रेस के जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे थे उसकी वजह से बहुत सारी नाराज़गी आप ही के पार्टी के विधायकों में थी, जिसके कारण तकलीफ हो रही थी आम कांग्रेस कार्यकर्ता को। देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ दिल्ली से भेजे गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, अच्छे चारित्र्यवान हैं और अनकरप्टेड है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, और उनकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी अच्छी बात होने के लिए टाइम लगता है और नाराज़ होना स्वाभाविक है। किसी को लगता है कि इमीडिएटली कोई भी काम होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इमीडिएटली काम होने के लिए फिर उसके अंदर बहुत से गलतियाँ निर्माण होती है, फिर एलिगेशन होता है, वो एलिगेशन होना नहीं चाहिए। इसी के लिए मुख्यमंत्री ने इसी तरह से अपना ये रवैया रखा है। आप ट्रेड यूनियन में भी काम किया है, आपने कांग्रेस के जो सेल थी उसमें भी जिम्मेदारी संभाली है। कुर्ला के कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से इश्यूज़ है जो कामगारों को न्याय दिलाने में अभी भी रुके हैं, और जिस तरह से अब तक जो पॉलिसीज़ बनी थी जिसके कारण उनके जो सवाल है, समस्या है, वो छूट नहीं पा रहे थे? देखिए, यहाँ पे स्वदेशी मिल है, स्वान मिल है और बहुत से कंपनियाँ भी थी, और सब कंपनियाँ बंद पड़ गई। वहीं के कामगार बहुत से बेकार हो गए, उनकी फैमिली उद्ध्वस्त हो गई। उसी के वजह से कई फैमिली अपना घरदार छोड़ के यहाँ पे मुल्क चले गए। और ये सब जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से उन कामगारों को तरफ देखना चाहिए था, वो उन्होंने स्टेटस लिया नहीं है, स्टेप लिया नहीं है। और मैं भी एक कामगार हूँ, मैं भी फार्मास्यूटिकल में 34 साल नौकरी की है। मुझे मालूम है कामगार का प्रॉब्लम क्या होता है। 10 तारीख आने तक उस कामगार को पगार भी पूरा नहीं पड़ता है, और महंगाई इतनी है कि पूछिए मत, और बेकारी बढ़ गई है ये कंपनी बंद होने की वजह से। अलग अलग अब एक जो लेबर पॉलिसीज़ आ रहे हैं जिसके कारण जो पहले सिक्योरिटी थे कामगारों के लिए, वो सिक्योरिटी भी कम हुई है। तो क्या सोचते हैं आप, वो पूरी पॉलिसीज़ है उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। उसी के लिए कांग्रेस पार्टी ज़रूर कोशिश करेगी कामगारों के लिए, और मैं उसी के लिए आवाज़ उठाऊंगा कामगारों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। कुर्ला में स्लम बड़े पैमाने पे है, स्लम में बेसिक सुविधा भी नहीं पहुंचाई जा रही लोगों को। क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो विधायक पहला यहाँ पे था, उसने वहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, उसने ध्यान दिया नहीं है। मैंने कई ठिकाने पे देखा है कि वहाँ पे जो सुविधा होना चाहिए था, टॉयलेट जैसी सुविधा महिलाओं के लिए जो होनी चाहिए थे, उन्होंने किया नहीं है। दूसरा गटार है, तीसरा पानी है, चौथा रास्ता है, लाइट है। इसी तरह से वहाँ पे जो भी सुविधा होना चाहिए था वो अभी तक पूरी हो गई नहीं है। और गवर्नमेंट का फंड होता है, वो फंड यूटिलाइज भी किया गया नहीं है। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में ये सवाल हल हो सकते थे, स्लम के बेसिक जो एमिनिटीज़ थे वो पहुंचाने में? जी, ये हो सकते थे, लेकिन वो विधायक ने वहाँ पे गौर से ध्यान देना चाहिए था और काम करना चाहिए था। अपन पब्लिक ने चुन के दिया है, और पब्लिक के लिए अपना जो भी होगा वो पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। वो पब्लिक के लिए ध्यान नहीं देंगे तो आपको पब्लिक वापस दोबारा चुन के नहीं देगी। जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ धावा बोला है शिवसेना और भाजपा ने, क्या लगता है भाजपा जिस तरह से माहौल बना रही है वो आपके लिए और तकलीफ देह साबित हो रही है? जी नहीं, भाजपा ये जातिवादी पार्टी है, शिवसेना भी जातिवादी पार्टी है। ये दोनों का विघटन हो गया है, उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलने वाला है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी के ऊपर भी एलिगेशन भ्रष्टाचार के नहीं है, केंद्र में हो या महाराष्ट्र के अंदर, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मराठी लोग ज़्यादा है, तो उनको लुभाने के लिए मराठी माणूस का मुद्दा विपक्ष की तरफ से गरमाया जा रहा है। जी, मैंने देखा 1966 में जो जिस समय पे शिवसेना निर्माण हुई, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी शिवसेना बोलने वाले भी आज के तारीख में मराठी आदमी को जो न्याय देना चाहिए वो देते नहीं। बहुत से कंपनी, लार्सन टुब्रो जैसी कंपनी है या सिबा जैसी कंपनी है, इस ठिकाने पे उन लोगों ने बंद करने की कोशिश की शिवसेना के माध्यम से। ये मैं उसके गवाह है। अरे मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी वो बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है।
तो क्या लगता है कि मतदाता उनके जो आश्वासन दे रहे उसके तरफ झुकेगी नहीं है? नहीं, कभी नहीं। देखो, आदमी एक टाइम फंसेगा, 2 टाइम फंसेगा, 3 टाइम, चौथी बार वो बोलेगा साला हमको मूर्ख बना रहे हैं तो हम क्यों इनको वोट दूं। इसी तरह से है। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस ने कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया मराठी मानुस के इश्यूज को समझाने के लिए, इसलिए शिवसेना ये मुद्दा उठाकर लेकर गई? कांग्रेस सब सर्वधर्म समभाव है, कोई किसी एक जात को लेके नहीं चलती है। और इन लोग कोशिश कर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के नीचे दुकान चलाने की, और जो चलाना चाहिए था वो नहीं करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मराठी माणसाला च्यासाठी न्याय आम्ही देणार आहोत, हिंदुत्वासाठी न्याय देणार आहोत, ये गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले आपको मालूम है छठ पूजा जैसी ये शिवसेना ने निर्माण की है, और उसके अंदर उन्होंने लोगों ने ये किया है, अपना फासला निर्माण करने की कोशिश किया। और इसी तरह से ये शिवसेना हो या बीजेपी हो, यहाँ पे जातिवादी पार्टी को कोई भी थारा देगा नहीं, क्योंकि बहुत से दंगे हो गए हैं उनके वजह से, बहुत से पब्लिक मर गई है, जनता मर गई है, और सब सोच रहे हैं कहीं 99 का हो या बाकी के दंगे हो, ये सोचते हुए उन्होंने भाई या गोधरा कांड हो, ये सब सोचते हुए उन लोग इन लोगों को एक बार नज़दीक लेने की कोशिश करेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में हार हुई कांग्रेस की, तो क्या लगता है फिर वही दोहराया जाएगा विधानसभा में, इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, गलत है। एक मोदी लाट थी ऐसे कई लोग कहते हैं, लेकिन कहीं अभी ये कहीं बातें जिस तरह से ये ग्लोबल पॉलिसी, पब्लिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो हो गया, साइबर वगैरह, उनके वजह से पब्लिक को एक गुमराह हो गया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, और वो आज पब्लिक को मालूम हो गया कि हमने गलती की है। इसी के लिए राजस्थान हो या गुजरात में हो, कांग्रेस के नुमाइंदे चुन के ज़्यादा पैमाने पे चुन के आए, नहीं तो फिर वहाँ पे मोदी की लाट रहती थी तो राजस्थान और गुजरात में चुन के नहीं आते थे। क्या लगता है ये जो बाई इलेक्शन में जिस तरह से माहौल बना, वही यहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा में दोहराया जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे बड़े पैमाने पे कांग्रेस चुन के आएगी और कांग्रेस की ही सत्ता आएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका वोट जो है वो वोट डिवाइड होगा एनसीपी के थ्रू, और कांग्रेस और एनसीपी में बंटवारा हो जाएगा वोटों का? जी नहीं, कांग्रेस के वोट कांग्रेस को ही मिलने वाले हैं, और कांग्रेस के वजह से ही एनसीपी को फ़ायदा होता था आज के तारीख में। लेकिन ये अच्छा हो गया, कांग्रेस ने अपना खुद का ये मुद्दा ये किया है, अपना कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी अलग की, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी का जो वोट्स है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलने वाला है। 125 साल की पार्टी है, अरे 15-20 साल की पार्टी है। आपको मालूम होगा पुलत सरकार 78 के अंदर तैयार हो गया, वापस 80 के अंदर वो बर्खास्त हो गया, उसके बाद वापस यहाँ पे कांग्रेस में आ गए राजीव गांधी के नेतृत्व में, वापस वहाँ पे दोबारा वहाँ पे विदेशी मुद्दे पर सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे के ऊपर बाहर गिर गए। इसी तरह से उन लोगों का हरदम अपना ये चलते रहता है, दुकान चलाने का काम चलते रहता है। उन लोग किसी भी एक ही पार्टी के साथ लगाव नहीं है, उनको सत्ता चाहिए, और सत्ते के बिना वो रहने वाले नहीं है, ये हमें मालूम है। लेकिन क्या लगता है एनसीपी अगर सत्ता के बिना नहीं रह सकती और किसी के भी साथ गठबंधन कर सकती, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के अलावा भी किसी के साथ अगर सीटें कम पड़ती है तो जा सकती है एनसीपी? तो जातिवादी पार्टी के साथ जाने के साथ उनको क्या होगा वो पब्लिक को मालूम पड़ा, और पब्लिक ही उनको सबक सिखाएगी। लेकिन क्या लगता है कि अगर सीटें कम पड़ी तो आप फिर एक बार एनसीपी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे? वो दिल्ली वाले सोचेंगे, सृष्टि हमारी सोनिया गांधी है, वो निर्णय लेगी, और वो जो निर्णय लेगी वो फाइनल होगा। आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, कौन से मुद्दे आपके सामने लोग रख रहे हैं, शिवसेना भाजपा हो या एनसीपी हो, उन्होंने क्या नहीं किया, लोग क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं आज वो पहाड़ पे गया था, अपना कसाईवाड़ा कुरेशी नगर, यहाँ पे पहाड़ पे गया था, वहाँ देखा जिस तरह से कई औरतें आई सामने मेरे, भाई साहब यहाँ पे रास्ता नहीं है, गटार नहीं है, और हम लेडीज़ लोगों को प्रॉब्लम है टॉयलेट का है, और दूसरा जो है यहाँ पे
मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं नज़दीक के ठिकाने पे, और वो मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए और जिस तरह से उनको वहाँ पे पहाड़ से उतारा जाता है लेडीज़ को, कभी कभी वो लेडीज़ भी वहीं पे ही डिलीवरी हो जाती है, दुख की बात नहीं है। और उन्होंने ये सब बताए, तो ये सब प्रॉब्लम हल करने का कोशिश करूँगा। यहाँ स्लम में स्कूल के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कौन सी प्रायोरिटी होगी आपकी, मराठी स्कूलों की, उर्दू स्कूलों की, या हिंदी स्कूलों के लिए आपको प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है? दोनों भी है, वो मराठी हो या उर्दू हो या हिंदी हो, जहाँ पे पब्लिक है उन लोगों के साथ जिस भाषा में वो पढ़ना चाहते हैं उनको देना चाहिए, उनका स्वातंत्र्य है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा है, वो उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के पास महानगर पालिका और महानगर पालिका के स्कूल बहुत ही खस्ता हालत में है, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? ठीक है, शिवसेना के पास महापालिका स्कूल है, लेकिन जिस तरह से चलाना चाहिए, टीचर चाहिए और उस टीचर को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। और स्कूल भी डेवलपमेंट नहीं, कहीं देखा तो कई ठिकाने पे लीकेज है, कहीं पे बैठने के लिए बच्चे लोगों को बाखड़ा नहीं है, कई ठिकाने पे टॉयलेट नहीं है। ये अभी उन लोगों ने देखा नहीं और जाते नहीं, गौर से सोचते नहीं है। और इतना ही कहते हैं कि मराठी माणसं ज्या न्याय हक्कासाठी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं होती है। इसी के लिए वो बच्चे लोग स्कूल छोड़ के, कई कई स्कूल में म्यूनसिपालिटी स्कूल के बच्चे लोग स्कूल छोड़ के वापस प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनके माँ बाप प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, गरीबी होते हुए भी। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये पूरी पॉलिसी की गलतियां है जिसके कारण प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो प्राइमरी स्कूल सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है? नहीं, सरकार ने जो, मैं भी म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ घाटकोपर के अंदर, लेकिन उस टाइम पे क्या और आज के तारीख में जिस तरह से टीचर, प्रिंसिपल और जो उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और टीचर भी वहाँ पे 4-4, 10-10 क्लासेस को 2-2 टीचर संभालती है और उसी वजह से बच्चे पढ़ नहीं सकते। इसी की वजह से वहाँ पे जो ये आना बनता है, एजुकेशन का पट आना बनता है, तो वो नहीं आता है। इसी के लिए माँ बाप वो बच्चे को निकाल के म्यूनसिपैलिटी से प्राइवेट स्कूलों में एडमिट करते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एजुकेशन फ़ी है उस पर कंट्रोल नहीं रहा है सरकार का, जिसके कारण मैनेजमेंट अपनी तरीके से फीस बढ़ाती जाती है और जो एजुकेशन आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। अभी क्या है, ये सोचने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने गौर से सोचना चाहिए और गरीबों को या मध्यम वर्गीयों को वो न्याय दिलाने की कोशिश करना चाहिए। और वो मैं खुद करूँगा, उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा मैं। कौन सी समस्या है जिसको आपको लगता है कि प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कुर्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? समस्या ये हाउसिंग बोर्ड की है, उनको ओसी नहीं मिला है। रीडेवलपमेंट के अंदर आप FSI देते हैं, 2.5 FSI लेके देते हैं, आप ही खुद देते हैं, भाड़ा देती है, लेकिन जो ये ओसी देना चाहिए अब तक उन्होंने दिया नहीं है। SRA के स्कीम होते हैं, जिस तरह से डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुआ है अच्छी तरह से, और इसके तरफ मैं ज़्यादा से ज़्यादा गौर से ध्यान दूंगा। बिल्कुल सही। ये थे कांग्रेस के नेता BG शिंदे। उन्होंने एक साफ कहा है कि बेसिक एमिनिटीज़ भी अभी तक यहाँ की जनता को मुहैया नहीं की गई है और वो देने के लिए कोशिश करेंगे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव में खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।